औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वअन लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारा इंजॉय कर रहे होंगे। अगेन आप लोगों को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। बेसिकली हम लोगों ने 7 चैप्टर स्टार्ट किया था, 7 चैप्टर से स्टार्टअप लिया था। तो 7 चैप्टर के हम जो है ना वो स्टार्टिंग में बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी हैं, जिनके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन भी शामिल है। तो सबसे पहले हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ऑक्सीजन के लॉस और ऑक्सीजन के एडिशन पे जो है ना एक्सप्लेन किया। इसके अलावा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की बेस पे एक्सप्लेन किया। उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बेस पे एक्सप्लेन किया। तो आज हमारे पास एक्टिविटी है। एक्टिविटी जो है ना यानी टॉपिक्स की बेस पे है, तो वो आज हम एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी में सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अच्छा टेस्ट यू सेल्फ 7.1 एक्टिविटी है। आप लोग बुक बेशक साथ ओपन कर लें और साथ साथ क्वेश्चन भी देखते रहें। पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट अ रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन व्हाइल द रिएक्शन शोज ओनली एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन। कहता है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो जस्ट हमें वहाँ पे लगता है ऐसे है कि ऑक्सीजन की जस्ट एडिशन हो रही है। सही है, ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है, जबकि मैग्नीशियम के साथ तो कोई ऑक्सीजन है ही नहीं। यहाँ से ऑक्सीजन की रिमूवल हो ही नहीं रही, जस्ट मैग्नीशियम के अंदर ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये ऑक्सीडेशन है। तो हम कैसे फिर प्रूव करेंगे, कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ये रिएक्शन जो है ये रिडॉक्स रिएक्शन है, इसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। तो बेसिकली इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं उनको हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या आप कह सकते हैं इसकी बेस पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फिर हम ऐसे रिएक्शंस के अंदर हम जो है ना वो इलेक्ट्रॉन्स की बेस पे एक्सप्लेन करते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बेस पे एक्सप्लेन करते हैं। तो आंसर क्या है, एज मैग्नीशियम एटम लूजेज 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Mg+2 एंड शो ऑक्सीडेशन। अब मैग्नीशियम एटम है, ये प्योर क्या है, यानी कि एक मेटल है मैग्नीशियम, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज क्या है, एटम के ऊपर 0 चार्ज है, नेट चार्ज 0 है। तो क्या होगा, ये अपने वैलेंस शेल में से अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, लॉस करेगा, रिमूव करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन जब इसमें से निकल जाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसके में से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये Mg+2 बन जाएगा। जाहिर है पॉजिटिव चार्जेस 2 क्या हो गए, ज़्यादा हो गए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए हैं। While oxygen atom gains 2 electron to form O-2 and show reduction। जबकि ऑक्सीजन का जो एटम है, न्यूट्रल एटम है, वो 2 ये इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O-2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जाहिर है इसके अंदर अब 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए हैं, इस वजह से इसके ऊपर चार्ज क्या हो गया, -2 शो हो गया। द कंबाइन इक्वेशन इज नाउ Mg, ये हमारे पास Mg है और साथ में ये ऑक्सीजन है। ये 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल आउट हो गए हैं और राइट साइड पे हमारे पास Mg+2 है और ये O-2 है, या जिसे आप लिख सकते हैं MgO। अब आपको पता है कि जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। जिसकी वजह से ऑक्सीजन का जब हम यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे O2 लिखेंगे तो तब क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास जो MgO बनेंगे। चूँकि MgO अगर आप जस्ट यहाँ से 2 रिमूव करें तो जस्ट एक ऑक्सीजन है और एक मैग्नीशियम है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 शो करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर 2 मैग्नीशियम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे राइट साइड पे भी 2 मैग्नीशियम है। तो जब आप इक्वेशन लिखेंगे 2Mg+O2 तो यहाँ पे 2Mg2 पॉजिटिव प्लस 2O-2, तो ये दोनों मिलके आपस में क्या बना देंगे, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सही है। इस तरह क्या हुआ कि ये आप देख रहे हैं ये ऑक्सीडेशन हो रही है, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सा रिएक्शन है, फिर रिडॉक्स रिएक्शन है। सो इट इज जस्टिफाइड दैट रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन इज रिडॉक्स रिएक्शन। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, रिएक्शन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन इन्वॉल्व्ड ओनली एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन बट इट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। कमेंट ऑन दिस। सेम वही क्वेश्चन है कि कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो कार्बन के अंदर ऑक्सीजन की एडिशन हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि ये ऑक्सीडेशन हुई। लेकिन रिडक्शन कहाँ पे हो रही है, हमें नज़र नहीं आ रहा।
तो क्या है कि आप कमेंट करें कि ये इस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है ये रिडॉक्स रिएक्शन है, यानी इसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। तो इस तरह की रिएक्शन और इस तरह की रिएक्शन, इनको हम जस्ट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की बेस पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बल्कि इनके अंदर जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट है उसकी बेस पे जस्ट इन रिएक्शंस को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सिंपल आप लोग रिएक्शन लिखेंगे। सबसे पहले एज द रिएक्शन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन इज, कार्बन है और ऑक्सीजन, कार्बन ये प्योर कार्बन है, इसके ऊपर नेट चार्ज क्या है, जीरो है, कार्बन का एटम है, और ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है और इसके ऊपर भी चार्ज क्या है, जीरो है। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बना देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बना देंगे। अब यहाँ पे आप देखें कार्बन के ऊपर चार्ज क्या आ गया, +4 आ गया, और ऑक्सीजन के ऊपर -2। अब आप यहाँ पे देखें कार्बन एक है, इसके ऊपर चार्ज क्या है, +4 है, जबकि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है, -2 होता है, तो 2 ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होगा, माइनस, यानी कि दूसरे के ऊपर भी -2 होगा। तो ये जो है ना, आप सिंपली इस तरह करें, -2 और -2 क्या कर दें, आपस में प्लस कर दें। आप जब -2 और -2 को प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, -4 बन जाएगा। अब +4 और -4 ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए ना, तो इस नेट चार्ज जो है कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पूरे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के ऊपर जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि कार्बन के ऊपर +4 और ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना है, -2 है। तो बेसिकली हमने ये एक कार्बन को देखना है और ये जो साथ इसके ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उसको देखना है कि इनके ऊपर चार्जेस क्या आए हैं। अब यहाँ पे कार्बन क्या था, यानी कि प्योर इसके ऊपर जो है ना ये चार्ज जो है वो 0 है, नेट चार्ज क्या है, 0 है। तो कार्बन 0 से यानी किस में कन्वर्ट हो गया, +4 में, यानी कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन क्या किए, लूज किए। जब 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन लूज किए तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है, लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीजन का एक एटम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है। तो 2 एटम होंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो 2 ऑक्सीजन के एटम ने क्या शो की, रिडक्शन शो की, और गेन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन हुआ यहाँ पे। इट मीन्स कार्बन, अच्छा इस रिएक्शन को आप इस तरह भी लिख सकते हैं जिस तरह मैंने ओपन करके लिखी है ना, ऑक्सीडेशन अलग से लिखी है, फिर रिएक्शन अलग से लिखा है, फिर इनको कंबाइन किया है, फिर मैंने इसको बैलेंस किया है। तो आप इस रिएक्शन को भी इस तरह कर सकते हैं, ठीक है, कोई इतनी मसले वाली बात नहीं है। It means carbon atom lose its 4 electron and show oxidation, while 2 atoms of oxygen gain these 4 electrons and show reduction. समझ आ गई है, इस तरह जो है इसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है। और ये कौन सा रिएक्शन हुआ, रिडॉक्स रिएक्शन हुआ। थर्ड हमारे पास है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस प्रोसीड साइमल्टेनियसली, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। कहते हैं जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं एक रिएक्शन के अंदर वो साइमल्टेनियसली प्रोसीड करते हैं। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है कि इकट्ठे प्रोसीड करते हैं, अगर एक हुआ है तो दूसरा भी होगा साथ, ठीक है। अगर एक नहीं हुआ तो दूसरा भी नहीं होगा, दोनों नहीं होंगे, अगर होंगे तो दोनों होंगे, अगर नहीं होंगे तो दोनों नहीं होंगे। सही, साइमल्टेनियसली ये मतलब है कि दोनों इकट्ठे हो रहे हैं। तो कहते हैं कि एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करें। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस प्रोसीड साइमल्टेनियसली व्हेन एन एटम लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन टू शो ऑक्सीडेशन, इन द सेम वे द अदर एटम गेन दीज इलेक्ट्रॉन्स टू शो रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कैन नॉट अकर सेपरेटली। इसका मतलब ये है कि जब एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ऑक्सीडेशन शो करेगा तो वही इलेक्ट्रॉन जो उसने एटम लूज किए ना, दूसरा एटम जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। वो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या शो करेगा, रिडक्शन शो करेगा। इस तरह एक एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसने ऑक्सीडेशन शो की, तो तभी दूसरे एटम ने यही इलेक्ट्रॉन गेन करके रिडक्शन शो की। समझ आ गई, इतनी सी बात है। अगर ये एटम अपने इलेक्ट्रॉन लूज ना करता तो वो इलेक्ट्रॉन गेन ना करता, ठीक है। वैसे तो नहीं है कि बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो गेन कर रहा है, इस तरह तो नहीं होगा, ठीक है। एक रिएक्शन के अंदर एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो दूसरा गेन करेगा। तो इस तरह अगर ऑक्सीडेशन जो है वो बिल्कुल अलग से अगर आप करवाते हैं तो वो बिल्कुल नहीं होगी, या रिडक्शन अगर आप बिल्कुल सेपरेटली करवाते हैं तो ये नहीं होगी। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन ये कैन नॉट अकर सेपरेटली, ये अलग अलग जो है ना वो नहीं हो सकते, अकर नहीं हो सकते। क्या होगा, जब भी एक एटम जो कि आप कह सकते हैं मेटल है और दूसरा एटम जो है वो नॉन मेटल है, जब ये एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो तब ये होता है, तब ये एटम। अब ऐसे तो नहीं है कि ये एक एटम मैग्नीशियम का एटम ऐसे पड़े पड़े अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। जब एक एटम दूसरे एटम के करीब आता है तब जो है ना ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का अमल होता है। जाहिर है प्रोडक्ट तब बनती है ना जब आप दो रिएक्टेंट को मिलाते हैं।
अब ऐसे तो नहीं होता कि एक रिएक्टेंट अलग से पड़ा हुआ है वो खुद ब खुद जो है ना वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं होता। जब दो रिएक्टेंट एक दूसरे के करीब आते हैं तो तभी रिएक्शन होता है ना, ऐसे तो नहीं होता कि अलग अलग पड़े पड़े जो है ना खुद ब खुद रिएक्ट कर रहे हैं। आप एक रिएक्टेंट को इधर रखें, दूसरी रिएक्टेंट को इधर रखें, इतने फासले पे ये रख दें और कहें कि इनके बीच में रिएक्शन हो जाए या खुद ब खुद ये रिएक्ट कर जाए, ऐसे नहीं होता। जबकि उन दोनों को मिलाना पड़ता है, उसके बाद जाके हमारे पास क्या बनती है, प्रोडक्ट बनती है। तो ये नीचे एग्जांपल है, ये कार्बन है। अब कार्बन की आप ऑक्सीडेशन करवाएंगे, यानी कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये रिएक्शन होगा। कार्बन ऑक्सीडेशन शो करेगा और ऑक्सीजन क्या करेगा, रिडक्शन शो करेगा। ये वही रिएक्शन मैंने उठा के यहाँ पे लिख दिया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को ऊपर वाले समझा दी है कि किस तरह ऑक्सीडेशन हो रही है और किस तरह रिडक्शन हो रही है यहाँ पे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। यानी कि आप बताएं इनमें से जो रिएक्शन दिए गए हैं कौन सा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और कौन सा रिडक्शन रिएक्शन है। तो सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है कि गेन ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो राइट साइड पे आएंगे। जब भी इलेक्ट्रॉन्स इक्वेशन के राइट साइड पे हों तो क्या होगा कि वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड पे होंगे तो क्या मतलब होगा कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, यानी कि एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। सही है। तो अब चेक करते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आने से पहले एक और चीज़ और भी आप लोगों को बता दूं कि जो पहला पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास बेसिकली कितने ग्रुप्स हैं, टोटल 8 ग्रुप हैं। जिसमें जो पहले 3-4 ग्रुप हैं वो मेटल्स के ग्रुप हैं और बाकी जो अगले 3-4 ग्रुप हैं वो क्या है, नॉन मेटल के ग्रुप हैं। और जो आखिरी ग्रुप है वो नोबल गैसेस वाला ग्रुप है। अगर आप लोगों ने 3rd चैप्टर पढ़ रखा है तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होंगी। तो जो एंड वाला ग्रुप है यानी कि हैलोजन ग्रुप है वो नोबल गैसेस वाला ग्रुप है वो तो रिएक्ट करता ही नहीं है ना, बिल्कुल। यानी कि शरीफ यानी कि ख़ानदान से वो सारे एलिमेंट बिलोंग करते हैं तो वो रिएक्शन शो ही नहीं करते। तो बाकी रह गए 7 ग्रुप। तो वो 7 ग्रुप जो है ना उनमें से पहले 3-4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं और जो अगले 3-4 हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो जो पहला ग्रुप है मेटल्स का, पहले ग्रुप में भी मेटल है, दूसरे ग्रुप में मेटल है, तीसरे ग्रुप में भी मेटल है और चौथे ग्रुप के एंड पे क्या है, मेटल है। तो जो पहले ग्रुप के मेटल हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे हमेशा, ठीक है। जो दूसरा ग्रुप है, दूसरे ग्रुप के जो मेटल है वो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे। जो तीसरा ग्रुप है उसके जो एलिमेंट है वो जस्ट एलिमेंट की जो एटम है वो जस्ट 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे। और चौथे के सम टाइम इलेक्ट्रॉन कार्बन के यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म है वो सम टाइम 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं और सम टाइम इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करते। सम टाइम वो क्या करते हैं, मोस्टली जो है ना वो कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शेयर करता है। समझ आ गई है। तो आप कह सकते हैं कि वहाँ पे जो है ना वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं जो चौथे ग्रुप के अंदर मेटल हैं डाउन द ग्रुप। इसके अलावा जब आप 5वें ग्रुप पे शिफ्ट होते हैं तो वहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, गेन होते हैं। सही है। इसके अलावा जो नाइट्रोजन है हमारे पास वो कौन से ग्रुप में, 5वें ग्रुप में, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जब आप आगे 6ठे ग्रुप पे चलते हैं, 6ठे ग्रुप में हमारे पास ऑक्सीजन आ जाता है। तो ऑक्सीजन जो है बेसिकली वो क्या करता है, यानी कि 6ठे ग्रुप वाले जितने भी एलिमेंट हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। जब आप 7वें ग्रुप में जाते हैं, 7वां ग्रुप हमारे पास कौन सा ग्रुप है, हैलोजन ग्रुप है, जिसके अंदर सारे क्या हैं, यानी कि हैलोजन एलिमेंट हैं जो कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे क्या हैं, ये 7वें ग्रुप से हैं। और हैलोजन के नाम से जो है ना इनका नाम दिया गया है हैलोजन्स का। तो ये जो है ना 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। इनके जितने भी एटम हैं वो जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। और इसके अलावा जो मेटल्स हैं उनको हम M से शो करते हैं, कैपिटल M से, जितने भी मेटल्स हैं। और जो हैलोजन है उसको हम X से शो करते हैं, कैपिटल X से शो करते हैं। समझ आ गई इस चीज़ की। तो अब चलते हैं आगे। यहाँ पे हमारे पास पहला रिएक्शन है कि यानी ये पोटाशियम है, पोटाशियम पहले ग्रुप से बिलोंग करता है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, K पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये पहले ग्रुप से क्या है, मेटल है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। राइट साइड पे इलेक्ट्रॉन है तो क्या मतलब हुआ कि ऑक्सीडेशन हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ब्रोमीन। यहाँ पे ब्रोमीन कौन से ग्रुप से, 7वें ग्रुप से है। 7वें ग्रुप का एटम है ब्रोमीन का। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। और किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ब्रोमाइड आयन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रिडक्शन हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड पे है। उसके बाद कॉपर है, कॉपर मेटल है, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो कॉपर क्या है, यानी कि न्यूट्रल से ये कॉपर +2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ना वो क्यूप्रिक आयन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, क्यूप्रस आयन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो साथ में क्या 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो इस तरह जो है ना यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, यानी कि राइट साइड पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं हमारे पास।
इसके अलावा डी हमारे पास है। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जो 7वां ग्रुप है जिसके अंदर जितने भी एटम है वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो 7वें ग्रुप के एटम है जब वो एटॉमिक फॉर्म में होंगे ना, न्यूट्रल फॉर्म में, यानी उनके ऊपर जीरो चार्ज होगा, तब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। जब वो आयन की फॉर्म में होंगे ना, जब यानी कि जब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर चुकेंगे, आयन की फॉर्म में आ जाएंगे, जिस तरह ये आयोडाइड आयन है, ये ब्रोमाइड आयन है, जब ये आयन्स की फॉर्म में आ चुकेंगे 7वें ग्रुप के एटम, एलिमेंट्स के एटम, तो तब वो इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट जो है ना वो लूज़ करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फिर मजीद इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो आयोडाइड है ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, और आयोडाइड यानी कि आयोडीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। तो ये क्या होगी, ऑक्सीडेशन हो रही है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे फेरस है, ये Fe+2 है। ये Fe+2 ये क्या है, ये एक आयन है। किसका आयन है, यानी कि फेरस का आयन है, फेरम का आयन है। फेरम एक हमारे पास जो है ना, जिसे लोहा बोलते हैं, लोहा का जो फार्मूला है, जो सिंबल है केमिस्ट्री के अंदर, वो क्या है, Fe है, फेरम है। तो ये जो है ना Fe+2 है, यानी कि फेरस फॉर्म में है। ये एक इलेक्ट्रॉन, ये ऑलरेडी आयन्स की फॉर्म में, ये एक इलेक्ट्रॉन और लूज़ करेगा और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, Fe+3 के अंदर, साथ में इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉन राइट साइड पे आ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 5वां क्वेश्चन, एन एलिमेंट M रिएक्ट्स विद अनदर एलिमेंट X टू फॉर्म MX2। यानी कि एक एलिमेंट M है, इसका मतलब क्या है कि मेटल है, मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ, अनदर एलिमेंट X के साथ, यानी X मीन्स कि किसी हेलोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, टू फॉर्म MX2। क्या बना रहा है, MX2 बना रहा है। In terms of loss or gain of electrons, identify the element which is oxidized and which is reduced। तो आप बताएं कि इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है ना वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है, M और X में से, आप बताएं। तो यहाँ पे इस यानी कि आंसर पे जाने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि जब भी मेटल जो है ना, अब आपको पता है कि मेटल पहले ग्रुप में भी है, दूसरे ग्रुप में भी है, तीसरे ग्रुप में भी। अब हमें यहाँ नहीं पता कि ये मेटल पहले ग्रुप से है, दूसरे ग्रुप से है, तीसरे ग्रुप से है, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रोडक्ट का बताया ना, ये प्रोडक्ट आगे लिखी हुई है MX2, तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि ये मेटल कौन से ग्रुप से है। अगर तो यहाँ पे X2 हो तो मेटल कौन से ग्रुप से होगा, दूसरे ग्रुप से होगा। अगर यहाँ पे 3 हो, 2 की जगह X3 हो, तो इसका मतलब है मेटल तीसरे ग्रुप से है। और अगर यहाँ पे X1 हो या सिंपल X हो, तो इसका मतलब क्या है कि ये मेटल कौन से ग्रुप से है, पहले ग्रुप से है। समझ आ गई इस चीज़ की। तो आंसर लिखते हैं, द रिएक्शन ऑफ M विद X इज गिवन बिलो। M का X के साथ रिएक्शन हम करवाते हैं यहाँ पे ये चीज़ आप लोग देखें, यहाँ पे क्या है कि ये मेटल है M, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं X के साथ। यहाँ पे फिलहाल जो है ना ये 2 रिमूव कर देते हैं, तो ये X के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, MX2। ये उन्होंने खुद दिया हुआ है, MX2 बना रहा है। तो मैंने आपको लोगों को बताया कि अगर ये जो है ना X2 होगा तो इसका मतलब कौन से ग्रुप से होगा, ये दूसरे ग्रुप से होगा। तो यहाँ पे चूँकि X2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी आप लोग क्या लिख देंगे, X2 लिख देंगे। तो ये X2 का मतलब क्या है, Cl2, F2, I2, इनमें से कोई भी हो सकता है, Br2, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या है, मेटल है, और ये हमारे ये हमारे पास क्या है, नॉन मेटल है, और ये हमारे पास क्या है, मेटल्स हैं। और मेटल हमारे पास कौन से ग्रुप से मेटल है, सेकंड ग्रुप से मेटल है। सेकंड ग्रुप में हमारे पास मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, इसके अलावा ये मैग्नीशियम और कैल्शियम और 2-3 एलिमेंट और भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम भी हो सकता है और कैल्शियम भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, चूँकि ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज़ करते हैं सेकेंड ग्रुप से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नीशियम, यहाँ पे जो मेटल है सेकंड ग्रुप का, वो क्या कर रहा है, वो 2 इलेक्ट्रॉन अपने लूज कर रहा है। सही है, ऑक्सीडेशन यानी कि शो कर रहा है। तो मेटल की क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और जो हमारे पास ये नॉन मेटल है, ये जो X है, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। तो क्या मतलब कि ये X क्या शो कर रहा है, रिडक्शन शो कर रहा है। तो मेटल ऑक्सीडेशन शो कर रहा है और X जो है ये रिडक्शन शो कर रहा है, यानी कि 2 अब चूंकि यहाँ पे जो एक X होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का अगर एक एटम ले तो वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। चूँकि यहाँ पे 2 एटम है तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो इस वजह से ये यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, यानी गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो यहाँ पे जो मेटल है वो यानी कि सेकंड ग्रुप से है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, और क्या शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। द मेटल M लूजेज इलेक्ट्रॉन्स एंड शो ऑक्सीडेशन व्हाइल नॉन मेटल X गेन इलेक्ट्रॉन टू शो रिडक्शन। समझ आ गई है। हमने बताना ये था कि M और X में से कौन ऑक्सीडेशन शो कर रहा है और कौन रिडक्शन शो कर रहा है। तो M क्या शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन, और X क्या शो कर रहा है, रिडक्शन शो कर रहा है। आगे 6 क्वेश्चन है, हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट ओनली एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बट आल्सो कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिएक्शन उन्होंने दिया है FeO यानी कि फेरस ऑक्साइड
रिएक्ट कर रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, कार्बन CO के साथ रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है, फेरम मेटल बना रहा है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ये फेरम है हमारे पास, Fe है, यानी कि लोहा, प्योर मेटल हमारे पास है। तो कहते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन है और इस इक्वेशन के अंदर यानी कि आप कह सकते हैं कि जस्ट द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ नॉट ओनली एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये खाली ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है बल्कि ये कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन है। आप इसको एक्सप्लेन करें तो हमने एक्सप्लेन करना है, ये आपने इक्वेशन दोबारा लिखनी है और इक्वेशन के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनके ऊपर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट शो करनी है। अब आपको पता है कि अब आपको फेरस का नहीं पता, ये इसके ऊपर Fe+2 है या +3 है, लेकिन आप जैसे इस हाथ में जो ऑक्सीजन लगा हुआ है, ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा क्या होता है, -2, ये कन्फर्म है। तो ऑक्सीजन के ऊपर -2 होगा तो फेरस के ऊपर क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो इस तरह आगे कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 होगा तो कार्बन के ऊपर क्या होगा, +2 होगा। ये फेरस प्योर जो है ये बार फेरस और फेरिक आ जाता है, ये फेरस और फेरिक आयन है, ये फेरम है। तो ये फेरम का एक जो है ना एटम है, तो इसके ऊपर क्या है, न्यूट्रल चार्ज है, ये न्यूट्रल है तो 0 चार्ज है इसके ऊपर। तो आगे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड में आप देखें ऑक्सीजन के ऊपर अगर -2 है तो कार्बन के ऊपर +4 होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम है, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा। तो -4 और +4 क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। तो इस तरह एक वो पूरे कंपाउंड के ऊपर चार्ज क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ये इक्वेशन है, यहाँ से आपने बताना है कि कौन जो है ना ऑक्सीडेशन कर रहा है और कौन रिडक्शन कर रहा है। ये बेसिकली थोड़ा सा टफ जो है ना वो है, ये FSC लेवल पे होना चाहिए था और आप लोगों के लेवल पे है। आप लोगों के लेवल पे जस्ट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होनी चाहिए थी, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बाय द वे अगर आप लोगों को समझ आ रही है सही तो आप लोग जो है ना इस चीज़ को समझ लें। यहाँ पे आप देखिए ये जो Fe+2 है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, 0 में जा रहा है, यानी कि +2 चार्ज से न्यूट्रल हो रहा है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। जाहिर है +2 यानी कि इसके ऊपर चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो 2 इलेक्ट्रॉन जो -2 इलेक्ट्रॉन 2 होंगे वो +2 क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे और 0 चार्ज कर देंगे यहाँ पे, यानी ये न्यूट्रल हो जाएगा। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यानी कि यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ये क्या शो कर रहा है, रिडक्शन शो कर रहा है। तो FeO जो है ये क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है या रिडक्शन शो कर रहा है, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड में आप देखें कार्बन के ऊपर +2 चार्ज है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन के ऊपर +4 चार्ज है, यानी +2 से +4 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, यानी कार्बन ऑलरेडी +2 में था, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन निकले हुए थे मजीद, लेकिन क्या हुआ कि जब वो +4 के अंदर कन्वर्ट हुआ तो उसने मजीद 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए और लूज़ कर दिए, मजीद 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके किस में कन्वर्ट हो गया, +4 के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह ये +2 से +4 में क्या हुई है, ये यानी कि ऑक्सीडेशन हुई है, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हुआ है यहाँ पे। तो इस तरह ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और FeO ये क्या शो कर रहा है, ये रिडक्शन शो कर रहा है। सो इन दिस रिएक्शन FeO शो रिडक्शन वाइल कार्बन मोनोऑक्साइड शो ऑक्सीडेशन। इन दिस वे दिस इज अ कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन। जब भी इस तरह का कोई रिएक्शन अगर आ जाता है पेपर के अंदर आ जाता है तो सबसे पहले आप लोग जो है ना वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना ऊपर लिखें, यानी ये +2 +3 +2, उसके बाद जो है ना आप कंपैरिजन करें रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के साथ कि किसके इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं, किस में से लूज़ हो रहे हैं और किस में से जो है ना वो ऐड हो रहे हैं। आगे 7 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म ऑक्सीडेशन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट विद एन एग्जांपल। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की बेस पे आपने ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन बतानी है, ये जो कि ऑलरेडी हमने की हुई है, और एग्जांपल बता देनी है। तो ऑक्सीडेशन इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम और आयन। ऑक्सीडेशन क्या है, सिंपल एक एटम से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है या आयन से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एग्जांपल क्या है, जिंक का है, जिंक अगर न्यूट्रल एटम है तो ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है। आगे सोडियम है, सोडियम जो कि पहले ग्रुप से बिलोंग करता है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। आगे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम 3rd ग्रुप से है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है और Al+3 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, इस कैटायन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरह जो है ना ये जो एक्टिविटी थी ये थोड़ी सी टफ एक्टिविटी थी, सही है। इसके अंदर थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे और आप कह सकते हैं कि थोड़े से आउट ऑफ जो है ना वो सिलेबस थे। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, परेशान ना होइएगा, ये जो है ना आहिस्ता आहिस्ता अगर करेंगे तो आप लोगों के पास कॉन्सेप्ट भी आएंगे और सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ जाएंगी। अगर स्टिल जो है ना किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपना क्वेश्चन करें, मैं इंशाल्लाह उसको रिप्लाई करूँगा। इसी के साथ ही मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तभी तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।